दोस्तों, हार्डवेयर की दुकान एक ऐसी दुकान है जिससे आप मतलब इसमें नुकसान होने का चांसेस बहुत कम होता है। आप अगर नया व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं जिसमें भी आपका दिमाग लग रहा है, जिससे भी आपका दिल लग रहा है, व्यवसाय कोई भी बुरा नहीं होता है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि ज़्यादातर व्यवसाय आजकल टूटते नज़र आ रहे हैं। टूटने का मतलब ये हो गया कि आजकल का युवा वर्ग जो व्यवसाय कर रहा है, तो युवा वर्ग वर्ग के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। सर्विस भी कर सकता है, कहीं पे बाहर भी नौकरी कर सकता है, प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, व्यवसाय भी कर सकता है, मतलब सारे रास्ते खुले हुए हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यवसाय किनका टूट रहा है। दोस्तों, व्यवसाय उन्हीं का टूट रहा है जो युवा वर्ग पहले जॉब में रहा है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, या फिर कोई काम कर रहा होगा पहले से, जो है कि उसका कैरियर पहले से बना हुआ है। अगर वो व्यवसाय में आता है तो व्यवसाय टूट जाएगा। टूटने के मतलब 90% चांसेस हैं। लेकिन अगर ऐसा युवा व्यवसाय करता है जो कि पढ़ाई कर रहा है, उसे जॉब नहीं मिली या फिर कोई काम नहीं करना चाहता है, नौकरी नहीं करना चाहता है, अगर ऐसा युवा जो है कि बिजनेस में उतर रहा है, तो उसका व्यवसाय जो है कि 90% चांस है सक्सेस होने का। यानी 10% ही चांस है कि उसका व्यवसाय टूटे। तो दोस्तों, अगर आपने मूड बना लिया है कि व्यवसाय हमें करना है, चाहे कोई सा भी व्यवसाय हो, किराने का व्यवसाय हो, कपड़े का व्यवसाय हो, इलेक्ट्रिक का व्यवसाय हो, फिर हार्डवेयर का व्यवसाय, मतलब कोई भी व्यवसाय है, तो सबसे पहले ये आप बात जान लें कि आपका व्यवसाय कैसे ग्रो होगा, कैसे आपका व्यवसाय जो है कि काफ़ी कम समय में ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। यानी कैसे आप जो है कि अपनी दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जोड़ पाएंगे। दोस्तों, इसके कई ट्रिक होते हैं। पुराने व्यवसायी जो है कि कई सारे ट्रिक अपना के आजकल आज जो है कि बॉस बने बैठे हैं, मतलब उनका व्यवसाय बहुत अच्छा खासा चल रहा है। आप अगर व्यवसाय खोले होंगे, 2-4 साल हुआ होगा आपको, तो आपको पता है कि आपके बगल में आपसे जो पुराना दुकानदार है, तो कितना अच्छा उसका सेलिंग है, कितना अच्छा जो है कि उसका जो है कि लोगों से पकड़ है, ग्राहकों से पकड़ है। इस तरह का पकड़ आपको भी बनाने की ज़रूरत होगी दोस्तों। तो वो 2-4 टिप्स होते हैं जो आप अपना लेंगे, तो आपका भी जो है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर आप सिटी में हैं, तब तो व्यवहार उतना मायने नहीं रखता है आपका। केवल आपको कारीगरों से जो है कि संपर्क करना पड़ता है। लेकिन देहात साइड में अगर दुकान है, छोटे सिटी में आपकी दुकान है, तो आपको कस्टमर के साथ भी बहुत अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका व्यवसाय चल पाएगा। दोस्तों, कोई भी कस्टमर आपसे अगर सामान खरीदता है, 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000, जितने का भी सामान खरीदता है, तो बदले में जो है कि आपसे कुछ उम्मीद रखता है कि हमने इतना मटेरियल खरीदा और हमें कुछ जो है कि आपने दिया नहीं। ये दोस्तों आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। यानी कस्टमर अगर 10,000 का मटेरियल खरीद रहा है, 20,000 का मटेरियल खरीद रहा है, तो अपेक्षा करता है कि आप उसे कुछ ना कुछ इनाम के तौर पे दें। वह इनाम कितने का भी हो सकता है, 10 रुपए का भी हो सकता है, 100 रुपए का भी हो सकता है, या फिर आपने अगर अच्छा मार्जिन उसमें लिया है, तो 100-200 का भी इनाम दे सकते हैं, 500 का भी इनाम दे सकते हैं। इनाम इनाम होता है, इनाम की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन उतना ही देने से कस्टमर जो है क्या होता है कि काफ़ी खुश हो जाता है। उसके दिल में ये रहता है कि हाँ, इन्होंने मुझे ये दिया है। हम ही लोग जहाँ से मार्केट करते हैं, जिस भी दुकान से हम लोग मटेरियल अपना मंगाते हैं, उस दुकान पे अगर कभी जो है कि मटेरियल खरीदे, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, अगर उसने 10 रुपए का ही गिफ्ट दे दिया, तो लगता है कि हाँ यार, कुछ दिया है। या फिर कहीं भी हम लोग मार्केट करने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, मान लीजिए मैं हार्डवेयर की रिलेटेड दुकान है मेरी, तो हार्डवेयर के अलावा तो मुझे सब कुछ खरीदना ही है। कपड़ा खरीदना है, जूता खरीदना है, बिजली का सामान खरीदना है, यानी सब कुछ खरीदना है, कहीं कहीं से मैं खरीदता ही हूँ। तो वह दुकानदार अगर मुझे कुछ देता है बदले में, दिवाली पे हो गया, मिठाई दे दिया, या फिर छोटा मोटा गिफ्ट गिफ्ट अगर दे दिया, 200, 400, 10 रुपए का ही दे दिया, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, दुकानदार अच्छा है, मुझे कुछ ना कुछ दिया है। इसी तरह से ग्राहकों के दिमाग में भी दोस्तों ये होता है। तो ये पहली ट्रिक आप अपना लें कि अगर ग्राहक आपसे 100 रुपए का सामान खरीद रहा है, 500 रुपए का, 100 रुपए का खरीद रहा है, छोटा मोटा जो है कि छल्ला ही दे दें उसको। 2 रुपया 3 रुपया में छल्ला आपको रेडीमेड मिल जाएगा, थोक से मिल जाएगा, और आप उठा लें। 2 रुपये 3 रुपया देने में कोई हर्ज नहीं है। 100-200 का अगर सामान खरीदता है, तो एक छल्ला दे दें। या फिर आपसे मांगते भी होंगे कस्टमर कि भैया कोई छल्ला हो तो हमें छल्ला ही दे दीजिए, लेकिन आपके पास नहीं होता, आप नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, ये पहली ट्रिक है कि कुछ ना कुछ अपने ग्राहकों को देते रहें। जैसे घड़ी मंगा लीजिए, 60 रुपये, 100 रुपये के अंदर घड़ी आ जाएगी, लोकल घड़ी आ जाएगी 100 रुपये की। अगर कोई 5,000 का सामान खरीदता है, 7,000 का सामान खरीदता है, उसे एक गिफ्ट में घड़ी दे दीजिए, वो खुश हो जाएगा।
कारीगर है, अगर कारीगर आपके पास आ रहा है, कोई सामान खरीदवाने आ रहा है, 5,000 10,000 का सामान खरीदवा रहा है, तो उसे भी एक घड़ी दे दीजिए, ग्राहक को एक घड़ी दे दीजिए। या फिर पतला सा कंबल मंगा लीजिए, 100 रुपये में कंबल आ जाएगा, ठंडी का सीजन चल रहा है, कंबल एक एक गिफ्ट दे दीजिए। दोस्तों करना कुछ नहीं है, जो गिफ्ट आप दे रहे हैं 100 रुपये का, 200 रुपये का, जो भी गिफ्ट आप दे रहे हैं, बस उसी से मैनेज कर लेंगे आप, उसी में मैनेज हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर से अगर आप देंगे तो कस्टमर जो है कि काफ़ी खुश हो जाएगा। आप जितने भी कारीगर हैं, आप कारीगरों को बुला लीजिए। दूसरी ट्रिक एक मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी आपके लाइन के कारीगर हैं, अगर प्लम्बर का काम करते हैं तो प्लम्बर के कारीगर को बुला लीजिए, पेंट का काम करते हैं तो पेंट के कारीगर को बुला लीजिए, फर्नीचर का काम है तो फर्नीचर के कारीगर को बुला लीजिए। उन कारीगरों को आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट हमेशा देते रहें, जिससे जो कारीगर आपका ज़्यादा सेलिंग कराता है उसको कुछ ना कुछ आप गिफ्ट देते रहें। कमीशन वाला चक्कर बिल्कुल ना पालें। कमीशन का चक्कर अगर पालेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कमीशन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ऐसा ना सोचें कि कमीशन दे देंगे तो मेरी दुकान चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कमीशन से दुकान चलती नहीं है, दुकान टूट जाती है। लेकिन ये छोटा मोटा गिफ्ट जो है आपके दुकान में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों बिना मध्यस्थता के कोई काम नहीं होता है। तो इस तरह आप कुछ भी देख लीजिए, कहीं ज़मीन खरीदना है, कहीं शादी विवाह कराना है, या कहीं कुछ भी काम हो, तो बिना मीडिएटर के आपका काम नहीं हो पाएगा। इसी तरह से दुकानदारी भी होता है दोस्तों। ये मीडिएटर कौन होता है? ये कारीगर होते हैं, या फिर 2-4 गांव के अच्छे लोग होते हैं, जो कि आपकी दुकान से संपर्क हो जाने की वजह से 2 लोगों को और बताते हैं कि भाई जाओ उनके वहाँ से सामान ले लेना। तो इस तरह के अगर आपके एरिया में 4-5 लोग अगर इस तरह के हैं, तो समझ के चलिए कि आपकी दुकान पे वो महीने में 2-4 कस्टमर तो भेज ही देंगे। तो उनको भी आप कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देती रहिए, और गिफ्ट देना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ये छोटा मोटा गिफ्ट ही एक ऐसा चीज़ है जो उनसे आपको जोड़े रखेगा। नहीं तो उन्हें तो अपने घर पे काम कराना है, एक बार काम करा लिए, फिर 2-4 साल तक वो काम नहीं कराएंगे, तो 2-4 साल तक उनसे आपका संपर्क टूटता रहेगा। तो ऐसे में उनको याद आप करते रहेंगे कि अरे भाई आप हमारी दुकान पे नहीं आए। फ़ोन नंबर उनका ले लीजिए, नंबर पे फ़ोन करिए, अरे भाई बहुत दिन हो गया और आपके दर्शन नहीं मिले। इस तरह से मीठा मीठा जो है कि भाषा बोलिए दोस्तों। कस्टमर के साथ मीठा बोलेंगे तभी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और दूसरी बात, अगर आप व्यवसाय में नए उतरे हैं तो ये उधारी वाला सिस्टम बिल्कुल अपने दुकान पे मत आने दीजिएगा। उधार के लिए हंस के कस्टमर का हाथ जोड़िएगा कि सर मेरे पास अभी पूंजी बहुत कम है, मैं खुद कर्ज लेके जो है कि दुकान में डाला हूँ और मैं उधार देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मैं उधार दे दूंगा तो मेरी दुकान जो है कि टूट जाएगी, समय से मुझे पैसा अगर नहीं मिलेगा तो मैं सामान मंगा नहीं पाऊंगा। तो उधार आप बिल्कुल ना दें। मैं भी जब नया दुकान डाला था तो मुझे भी लोगों ने बताया कि उधार नहीं देना है, लेकिन मैं तो बहुत जंजाल में फंस गया था। अभी भी फंसा हुआ हूँ, अभी भी फंसा हूँ। लगभग मुझे 5 साल हो गई दुकान को, अभी मेरा 5-7 लाख रुपया जो है कि मार्केट में फंसा हुआ है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि आप अगर कम पूंजी में व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी पूंजी जब मार्केट में फंस जाएगी तो आपका व्यवसाय टूट जाएगा। ऐसे ही व्यवसाय लोगों का टूटता है। लोग नए नए दुकान डालते हैं और कस्टमर बनाने के चक्कर में जो है कि उधार बांटना शुरू कर देते हैं। तो उस समय नए दुकान पे कस्टमर वही उधार खाने आता है जो मार्केट से पूरे उधार खाया रहता है, और फिर आपको जो है कि मुर्गा बनाने वो आ जाता है और आपसे उधार लेके चला जाएगा। फिर वो नज़र नहीं आता है, उसमें 10-20% जो है कि उधार मिल जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं भी उधार बांटा। मुझे भी कोई कहता था कि उधार नहीं देना है तो मुझे बुरा लगता था। मैं सोचता था कि अरे मैं ग्राहक अपना सेट कर रहा हूँ और अगला बोल रहा है कि उधार मत दो। तो दिमाग में नए नए दुकानदार के दिमाग में क्या रहता है कि मैं उधार दे दूंगा तो ये जो है कि ग्राहक मेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो 10 जगह से उधार खाता है और उसे उधार खाने की आदत ही पड़ी हुई है। तो ऐसे में दोस्तों आप उधारी जो है बिल्कुल अपनी दुकान से बंद कर दें। जैसे मैंने देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है कि कृपया उधार ना मांगे, हमने खुद लोन ले रखा है। तो इस तरह का आप अपनी दुकान पे शुरू से ही बोर्ड लगा दें, ताकि कोई कस्टमर 30% कस्टमर तो पढ़ते हैं, उसके बाद से उनके आभास हो जाता है कि भाई ये उधार लेना ठीक नहीं है। लेकिन जो वो उस टाइप के कस्टमर हैं जिनको कितना ही बोल लिया जाए वो उधार खाए बिना नहीं रहेंगे, तो वो तो आते ही हैं। तो मैं उन्हें साफ मना कर देता हूँ कि भाई मेरे पास जो भी पूंजी थी मैंने फील्ड में बांट दिया, मेरा लोग उधार खा के बैठ गए। अब कहीं से अगर मुझे उधार मिलेगा, मैं मटेरियल मंगाऊंगा उस उधार के पैसे का, तभी मैं आपको उधार दे पाऊंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी दुकान को चलाने का 1-2 ट्रिक है। रिलेशनशिप आपका जो है कि कारीगर से अच्छा होना चाहिए। हाँ, अगर कारीगर कोई सामान, एक चीज़ और नोट कर लें,
अगर कारीगर कोई सामान खरीदने आ रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो सपोज करिए कि ये जो है कि कलम ही खरीदने आ रहा है, कलम मेरी जो है कि 5 रुपये में बिकती है या 10 रुपये में बिकती है, मेरी खरीदारी 3 रुपये की है और 5 रुपये में मैं अगर बेच रहा हूँ, तो कारीगर आ रहा है तो उसे 3 रुपया ही आप वाजिब रेट लें, बल्कि अगर उसमें भी कम दे रहा है तो आप उसमें भी कम ले लें, क्योंकि उसके भरोसे आपकी दुकान चलनी है। उसके भरोसे जो है कि आपके पास 10 कस्टमर आते हैं। आप भी ये नोटिस किए होंगे कि आपका जो कारीगर है वो कुछ ना कुछ जो है कि कस्टमर को लेके आता ही रहता है, तो उसे दिवाली में, दशहरे में या फिर होली में इस तरह से कुछ दावत वगैरह दे दें, कुछ गिफ्ट वगैरह छोटा मोटा देते रहें, दावत पे ज़रूर बुलाएं दोस्तों। होली में, दिवाली में इस तरह से खाने पीने पे जो है कि 2-4-10 लोगों की एक छोटी सी पार्टी कर लें। इसमें ज़्यादा खर्चा आपका नहीं जाएगा, लेकिन आपके रिलेशनशिप मजबूत होंगे। जैसे किसी के घर खाने का, जैसे पुरानी कहावत है, हमारा लोगों से तब तक संबंध नहीं टूटता है जब तक हम उनके वहाँ भोजन करते हैं, लेकिन भोजन अगर करना छोड़ दिए तो हमारा संबंध वहीं से टूट गया। कितना ही करीबी रहेंगे लेकिन संबंध जुड़ नहीं पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये खाने पीने वाला जो सिस्टम है, जो भोजन वाला सिस्टम है, ये आपको लोगों से जोड़ता रहेगा, कारीगर को जोड़ता रहेगा आपसे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं वीडियो जो है कि काफ़ी लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि केवल मेन बात ही आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये 2-3 बातें जो है कि आप ट्रिक अपना लें। अगर आप नया दुकान डालना चाहते हैं या फिर नए दुकानदार हैं तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम करेगी।